Today we discuss about the topic arithmetic progression. It means AP. अब यहाँ पे what is AP? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन what is AP? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस. अब कोई भी सीक्वेंस या सीरीज क्या होती है कि पर्टिकुलर किन्हीं नंबर्स को अगर सीरीज की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए बाय कोमा, यानी A1 एक नंबर है, फर्स्ट नंबर कोमा लगा के, सेकंड नंबर A2, थर्ड नंबर A3, फोर्थ नंबर A4, फिफ्थ नंबर A5, सिक्स नंबर A6, अप टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है, यानी लास्ट नंबर जो हो गया वो an हो गया. इट मीन्स फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट नंबर है उसको फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, सेकंड टर्म किसकी? सीक्वेंस की. ये पर्टिकुलर किन्हीं नंबर्स को मैंने एक सीरीज में अरेंज कर दिया है कोमा बाय कोमा से सेपरेट करके, तो ये एक सीक्वेंस आ गई. अब सीक्वेंस का ये क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है. इट मीन्स ये हो गई वो nth टर्म हो गई. जो an है वो है nth टर्म. अब यहां पर जो एक कोई सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग एपी में होती है या नहीं होती है, कि कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीक्वेंस को कैसे चेक करते हैं? तो किसी भी सीक्वेंस की टू कंटिन्यूस टर्म, इट मींस A1 A2 हो सकती है, या A2 A3 हो सकती है, A3 A4 हो सकती है, A4 A5, A5 A6, ये सारे टू कंटिन्यूस टर्म. A2 A4 कंटिन्यूस टर्म नहीं है, टू कंटिन्यूस टर्म A3 A4 है, या A4 A5 है, A5 A6 है. इट मींस टू कंटिन्यूस टर्म का जो डिफरेंस है, इट मींस नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, अगेन टू कंटिन्यूस टर्म कौन हो जाएगी? A2 A3. इट मींस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, A3 माइनस A2. अगेन नेक्स्ट कंटिन्यूस टर्म A3 A4, तो A4 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, A4 माइनस A3. नेक्स्ट इज इक्वल टू A4 A5 माइनस A4 ऑल्सो इक्वल टू A6 माइनस A5. यानी टू कंटिन्यूस टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, वो सारा के लिए क्या आना चाहिए? सारी टर्म्स के लिए इक्वल आना चाहिए, और जो भी वो इक्वल आएगा वो होगा D, और D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्यों कहा है? कि सारा सभी टू कंटिन्यूस टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो सबके लिए क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. इट मींस कॉमन आ रहा है. इट मींस कॉमन डिफरेंस. अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म है A1 इज ऑल्सो डिनोटेड बाय A. A1 इज ऑल्सो डिनोटेड बाय A. A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस. अब कंटिन्यूस टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर इक्वल आ रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो किस में होगी? एपी में होगी. ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी. अब आगे nth टर्म का कैसे फॉर्मूला फाइंड करते हैं? an इज इक्वल टू, जो आप लोगों ने लर्न कर रखा होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. अब ये फॉर्मूला आया कहां से? मेनली कहां से डिटरमाइन हुआ है? तो सबसे फर्स्ट कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज ऑल्सो इक्वल टू D. इट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D. A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D. देन अगर मैं A2 की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो A1 राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, और A1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव A1 राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव A1 हो जाएगा, और प्लस D पहले से ही है. एंड A1 इज इक्वल टू A. इट मींस इस A1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? A. A1 फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय A प्लस और D एज इट इज. इट मींस A2 मेरे पास क्या आ गई? A प्लस D. नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज ऑल्सो इक्वल टू D. देन A3 इज इक्वल टू A2 को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो पॉजिटिव A2 हो जाएगा, और प्लस D एज इट इज. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2? A प्लस D, और प्लस D एज इट इज है मेरे पास. देन कितना हो गया? A प्लस D 2D.
as it is a4 minus a3 also equal to d. Then a4 is equal to a3, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव a3 हो जाएगा और प्लस डी. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ a3? a प्लस टू डी. एज इट इज लिख दिया, a3 की जगह मैंने पुट कर दिया a प्लस टू डी और प्लस डी एक्स्ट्रा है ये मेरे पास. देन a4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, a प्लस टू डी प्लस डी 3d. एज इट इज a5 माइनस a4 इज इक्वल टू डी. a5 माइनस a4 इज इक्वल टू डी. देन a5 इज इक्वल टू a4 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव a4 हो गया प्लस डी. देन a5 इज इक्वल टू a4 को मैं पुट कर सकता हूं a प्लस थ्री डी, बिकॉज a4 की जो वैल्यू है डिटरमाइन हुई है a प्लस थ्री डी, तो a4 की जगह a प्लस थ्री डी पुट कर सकता हूं और प्लस डी मेरे पास एज इट इज पहले से ही है. देन a5 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास a प्लस थ्री डी प्लस डी 4d. एज इट इज a6 माइनस a5 इज इक्वल टू डी से भी आगे डिटरमाइन कर सकते हैं, बट मेरे को याद ही करना है, इससे मेरे को nth टर्म एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस फाइंड आउट हो जाएगा. देन अब यहाँ पे मैं लिखता हूं a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 up to a. a1 also denoted by a. a1 is also equal to a. a2 की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, डिटरमिनेंट क्या हुई है, a प्लस डी. a3 is equal to a plus 2d. a4 is equal to a plus 3d. a5 is equal to a plus 4d. a6, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस आपने एनालिसिस किया होगा तो यहाँ पे a प्लस डी, अगर इसमें 1d और ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म आ गई, देखो a प्लस डी कर दिया तो 2d हो गया. इसमें 1d और ऐड कर दिया तो क्या हो गया 3d. इसमें 1d और ऐड कर दिया तो 4d. इट मीन्स अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या कर दो, d ऐड कर दो. इट मीन्स a प्लस 4d में d ऐड कर दूंगा तो a प्लस 5d नेक्स्ट टर्म हो जाएगी. a7 a प्लस 5d में d ऐड कर देंगे तो a प्लस 6d. अब एक चीज का एनालिसिस हो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, यानी टर्म थर्ड है तो सब में a तो आ ही रहा है, सारी टर्म्स में a तो आ ही रहा है. यहाँ पे देखो a, बट सेकंड टर्म में तो 1d ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म में तो 2d ऐड हो रहा है, यानी 1 लेस d ऐड हो रहा है. फोर्थ टर्म में तो 4 से 1 लेस क्या होता है 3, इट मीन्स a में 3d ऐड हो रहा है. 5 तो 5 से 1 लेस 4 यानी 4d ऐड हो रहा है. 6 तो 6 से 1 लेस क्या होता है 5d ऐड हो रहा है. 7 टर्म में तो 6d ऐड हो रहा है. इट मीन्स n टर्म होगी तो क्या होगा, a में कितना d ऐड होगा, n से 1 लेस, यानी n से 1 लेस n माइनस 1 और d, यानी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. nth टर्म का फॉर्मूला कैसे डिटरमाइन हुआ, फाइंड हो गया. और nth टर्म जो होते हैं, nth टर्म तो इसको कहते ही है, इसके अलावा इसको जनरल टर्म भी कहते हैं. इसके अलावा इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं. इट मीन्स जनरल टर्म क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू पुट करके मैं कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकता हूं. क्लियर. अब यहां पे मुझे पुट करने की वैल्यू रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज अगर मुझे क्या चाहिए a50 चाहिए, यानी AP की 50 टर्म चाहिए. इट मीन्स a प्लस और 50 से 1 लेस, इट मीन्स 49d ऐड कर दूंगा, a प्लस 49d. इट मीन्स a50 इज इक्वल टू a प्लस 49d. तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट आपको जो भी AP की आपको टर्म फाइंड करनी है तो वो डायरेक्ट कर सकते हो. जैसे a22 चाहिए तो a प्लस 21d, 22 से 1 लेस 21d. ओके. देन आपके पास AP क्या आ गई कि AP सीक्वेंस कभी भी यूज करनी है आपको तो क्या, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, 80 अप टू nth टर्म या लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, वेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n. ओके.